हेलो एवरीवन। बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए आज मैं एक वीडियो बना रही हूँ ये वाला। और मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग अपनी जो तैयारी है वो किस तरीके से करें, क्या शेड्यूल होना चाहिए, क्या तरीके होने चाहिए, कौन से सिलेबस को आपको कवर करना चाहिए, कौन से रिसोर्सेज को आप पढ़ के अपना अच्छा सा स्कोर कर सकते हैं, इसके बारे में आज बात करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। बात ये है कि देखिए, आपके पास जो है वो अभी 2 महीने का टाइम बचा हुआ है। जून और जुलाई जो है, अगस्त में 10 अगस्त तक बताया जा रहा है कि एग्ज़ाम तब तक कराया जाएगा कंडक्ट। तो आपके पास 2 महीने बचे हुए हैं। अब तक ऐसा है नहीं कि आप लोग पढ़े नहीं होंगे, कुछ थोड़ा बहुत तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। बस आप लोगों को ये है कि रिवीज़न करना पड़ेगा। टीआरई 1, 2, 3 के जो भी क्वेश्चन पेपर्स हुए हैं, चाहे किसी भी क्लास में हुए हैं, जैसे प्राइमरी 6 to 8, 9, 10, 11, 12, कभी कभी उन सब क्लासेस के क्वेश्चंस भी रिपीट कर देता है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को किसी बुक से या कैसे भी करके आप लोग देख लीजिए और उसी का रिवीजन आप लोग कीजिए। बाकी कौन कौन से रिसोर्सेज आपको अपनाने हैं उसके बारे में मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी आगे, और कौन से टॉपिक को आपको कम टाइम में आप कवर कर सकते हैं जिससे आपका एक अच्छा सा स्कोरिंग होगा। मैं सभी सब्जेक्ट की बात करूंगी और मैं स्पेशली प्राइमरी की ही बात करूंगी, क्योंकि मैं भी प्राइमरी की ही तैयारी कर रही हूँ। तो जैसे कि करंट अफेयर में आपके लिए स्पीडी करंट अफेयर बुक आप ले सकते हैं, उसको पढ़िए और यूट्यूब से अपने क्लासेस देखते रहिए, जो भी चैनल आप लोगों को पसंद हो। मैथ के टॉपिक मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, जैसे कि परसेंटेज, एलसीएम एचसीएफ, नंबर सिस्टम, सक्सेसिव डिस्काउंट, रैंकिंग, सेट, एसआई सीआई, टाइम एंड वर्क के, और जैसे कि ज्योमेट्री में और सारे टॉपिक आते हैं और बाकी सारी चीज़। और प्लस आपको बीपीएससी घटना चक्र का पूर्वावलोकन जो बुक है उसको भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसमें भी दिया है कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर बात आती है रीजनिंग की। रीजनिंग में कुछ सेलेक्टिव टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, जैसे ब्लड रिलेशन, काउंटिंग फिगर, क्लॉक, सीक्वेंस, डायरेक्शन, मिसिंग नंबर, वर्ड फ्रॉम, डे, सीरीज, सीटिंग अरेंजमेंट, अल्फ़ाबेट, अपोजिट और मिरर एंड वाटर इमेज। इतने टॉपिक आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। ज्योग्राफी के लिए आपको एनसीईआरटी एससीईआरटी तो पढ़नी है, लेकिन आप एनसीईआरटी ही कवर कीजिए क्योंकि टाइम नहीं है 9th 10th का। उसके साथ में आप लोग लूसेंट, इंडियन जियोग्राफी क्या कीजिएगा, और बीपीएससी घटना चक्र पूर्वालोकन 17th तक का जो हुआ है उसको कीजिएगा। साथ में अगर आप बिहार के स्पेशल बुक ले चुके हैं तो भी आप देखिएगा कि एडुटेरिया का बिहार का भूगोल पूछा जाता है, 2-4 क्वेश्चन उसमें भी आते हैं, तो वो ले लीजिएगा। हिस्ट्री के लिए आप एनसीईआरटी क्लास 8 का मत पढ़िएगा, मैंने ऐसे मेंशन कर दिया है, लेकिन आपको ढूंढने में बहुत दिक्कत होगी। इसके लिए आप एक यूट्यूब पे चैनल है स्टूडेंट जेल खाना, उन्होंने बहुत सारा अच्छा सा टॉपिक बना करके एनसीईआरटी का, जियोग्राफी का और सारे चीज़ का, मतलब हिस्ट्री वगैरह का वीडियो बनाया है उन्होंने। जैसे देखिए मैंने मेंशन किया है, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री का भी बनाया है, तो उनसे आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा और वो अच्छे से पढ़ाते हैं। साथ ही में लूसेंट का मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ लीजिएगा और एडिटोरिया का फिर से पढ़ लीजिएगा। साइंस के लिए अगेन 9th 10th का एनसीईआरटी आप लोगों को पढ़ना है, लूसेंट से साइंस के टॉपिक पढ़ने हैं और घटना चक्र का पूर्वावलोकन आपको पढ़ना है। पॉलिटी के लिए बीपीएससी घटना चक्र ही पढ़ना है, पूर्वावलोकन। लूसेंट से आप पॉलिटी के 2-4 क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं या एडुटेरिया से आप पढ़ सकते हैं। ईवीएस के लिए आप 3 to 5 के जो ईवीएस आते हैं वो पढ़ लीजिएगा, वरना 9th 10th में लास्ट 10th के लास्ट चैप्टर में आपको ईवीएस वगैरह दिया हुआ है वो पढ़ सकते हैं। और करेंट अफेयर के लिए मैंने आपको स्पीडी बता दिया है। और उसके अलावा आपको ये 9th 10th का मतलब 9th का जियोग्राफी और 10th का जियोग्राफी पढ़ना है, और उसके बाद आप लोगों को ये बीपीएससी घटना चक्र पूर्वावलोकन पढ़ना है, और उसके बाद आप लोगों को लूसेंट पढ़ना है। पहले आप लोग लूसेंट पढ़िएगा, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़िएगा, और उसके बाद आप लोग घटना चक्र पूर्वावलोकन पढ़िएगा। तब आप लोगों का सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा। थैंक यू सो मच।